हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कश्मीर सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज हम करेंगे थर्ड लेक्चर ऑफ द इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ठीक है। सो नाउ these are the various online handles where you can reach us, and what you will get is daily classes, structured courses, mock tests and mentorship. And this is something about myself. Now आज हम तीसरा लेक्चर करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे आर्ट्स ऑफ द मौर्यन पीरियड। ठीक है। तो इससे पहले हमने जो है हड़प्पा के बारे में बात की, या इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं उसके बारे में बात की। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द मौर्यन आर्किटेक्चर या मौर्यन आर्ट जो था उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखिए, जब हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड होती है 1750 बीसी में। ठीक है। तो 1750 बीसी के बाद जो हमारा पीरियड आता है दैट इज कॉल्ड वैदिक पीरियड। ठीक है। तो वैदिक पीरियड हमारे पास 7th सेंचुरी के बाद आता है। ठीक है। नाउ अगर आप यहां पे देखोगे, सी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमारे पास आता है वैदिक पीरियड। ठीक है। वैदिक पीरियड तो ये चला फ्रॉम 1500 बीसी, 1500 बीसी ऑनवर्ड्स। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड पे ले जाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, नाउ यहाँ पे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होती है 1750 बीसी पर। ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो हमारा पीरियड आता है दैट इज वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड को हम तीन पार्ट्स में पढ़ते हैं। वैदिक पीरियड के हमारे पास तीन पार्ट्स निकल के आते हैं। एक तो लेटर वैदिक पीरियड, देन सॉरी यहाँ पे अर्ली, देखिए यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन 1750 में एंड होती है। उसके बाद हमारे पास वैदिक पीरियड आता है। वैदिक पीरियड आप मान लीजिए 1500 बीसी से चला अप टू दैट 600 बीसी। ठीक है। 600 बीसी। तो इसके बाद सी इंडस वैली सिविलाइजेशन जब एंड हो गई तो उसके बाद 200 साल थे लगभग। ठीक है। तो उसमें कोई सिविलाइजेशन या कोई जो है इंपॉर्टेंट जो सिविलाइजेशन है वो हम इंडिया में नहीं देख पाते। लेकिन उसके बाद हमारे पास आता है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में लिखी गई ऋग्वेद, ठीक है, इन द लैंड ऑफ पंजाब, है ना, इट इज कॉल्ड वैदिक पीरियड। और वैदिक पीरियड स्टार्ट कैसे हुआ? जैसे मतलब अगर आप देखोगे दैट इट बिगेन विद द आर्यन इन्वेजन। ठीक है। आर्यन इन्वेजन, तो इसके बारे में क्वेश्चन भी आया था इन जो केएस 22 का मेंस हुआ था उसमें आया था कि दैट वेदर द आर्यन इन्वेजन वाज रियल और मिथ डिस्कस। ठीक है। तो आर्यन इन्वेजन जो है, आर्यन जो है वो मतलब यूरेशिया से इंडिया आए। तो यूरेशिया से इंडिया के बाद जो है उनका इन्फ्लुएंस रहा, तो आर्यन ने ही जो है वैदिक पीरियड जो है वहां से बिगिन होता है। तो इसमें लिखी गई पहले वैदिक पीरियड को अगर हम देखें तो इसको तीन पीरियड में बांट लेते हैं। ठीक है। तो इसमें आता है अर्ली वैदिक पीरियड, ईवी, देन इसमें आता है लेटर वैदिक पीरियड, और फाइनली इसमें आता है हमारे पास पोस्ट वैदिक पीरियड। ठीक है। पीवीसी, पोस्ट वैदिक पीरियड। तो ये जो अर्ली वैदिक पीरियड ये 1500 से 1000 बीसी तक चला। ठीक है। और 1000 से 600 हमारा चला लेटर वैदिक पीरियड, और 600 के बाद हमारे पास आया पोस्ट वैदिक पीरियड। ठीक है। 600 बीसी के बाद जो आया दैट इज पोस्ट वैदिक पीरियड। तो देखिए, अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेदा को कंपोज किया गया। फिर उसके बाद उसको आफ्टर 500 इयर्स, मतलब जब वेदा लिखी गई पहले वो मुंह से बोली गई, एक ने दूसरे को मुंह से बोला, इसी तरह वो चलती गई। तो उसके बाद उसके रिटन रिकॉर्ड्स जो है कंपाइल किया गया आफ्टर 500 इयर्स। ठीक है। देन आपको आफ्टर दैट लेटर वैदिक पीरियड में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पहली बार आया आयरन। ठीक है। आयरन जो है इंडिया में यूज हुआ इन द लेटर वैदिक पीरियड अराउंड 1000 बीसी। ठीक है। तो उसके बाद पोस्ट वैदिक पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट जो है पावरफुल डायनास्टीज इंडिया में आई। जैसे आप देखोगे
हरियांग डायनास्टी, मगध, अवंती, काशी, कोसला, वृजी, ठीक है। लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में ही अगर आप देखोगे दैट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म केम इन इंडिया, ठीक है। तो इस पोस्ट वैदिक पीरियड की बात अगर हम करते हैं तो इसमें हमारे पास आया बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। नाउ सी, तो यहां पे अगर आप देखोगे पोस्ट वैदिक पीरियड जो हमारे पास 600 बीसी ऑनवर्ड्स, ठीक है, स्टार्ट होता है, तो वो हमारा बन जाता है पोस्ट वैदिक पीरियड। तो इसी पीरियड में हम कुछ इंपॉर्टेंट डायनास्टीज देख सकते हैं, पावरफुल डायनास्टीज, ठीक है, जैसे हरियांक डायनास्टी, ठीक है, हरियांक डायनास्टी या शिशवनागा डायनास्टी, ठीक है, शिशवनागा डायनास्टी। या इसी तरह आप देखोगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फिर जो फाइनली प्रिवेल कर गई, जिसने इंडिया में बहुत बड़ा एम्पायर बनाया, दैट वाज द मौर्यन एम्पायर, ठीक है, मौर्यन एम्पायर। और इसकी बिगिनिंग होती है 321 बीसी से। तो 321 बीसी आप मान लीजिए फोर्थ सेंचुरी बीसी, फोर्थ सेंचुरी बीसी अप टू देन आप देखोगे सेकेंड सेंचुरी बीसी तक, ये जो है ये पीरियड मौर्यन एम्पायर रहा। तो मौर्यन एम्पायर ने काफी बहुत बड़ा एम्पायर इंडिया में खड़ा किया, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट किंग्स आपको पता होगा, फाउंडर इसका था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स आए, जैसे बिंदुसर आया, ठीक है। इसी तरह इसमें हमारे पास अशोका आया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग था इसका, ठीक है। नाउ मौर्यन एम्पायर में जो है हमें आज उनका आर्ट डिस्कस करना है, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर इसी पोस्ट वैदिक पीरियड में अगर हम देखें, इसी पोस्ट वैदिक पीरियड में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिलीजन इंडिया में आए, दैट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है। तो अगर हम देखें दैट ज्यूरिंग फिफ्थ सेंचुरी बीसी बुद्धिज्म जैनिज्म इंडिया में आया, तो पोस्ट वैदिक पीरियड में ही हमारे पास बुद्धिज्म और जैनिज्म इंडिया में आया, ठीक है। तो अब जो मौर्यस थे, मौर्यस कब आए, फोर्थ सेंचुरी बीसी में, लेकिन इनसे पहले ही बुद्धिज्म और जैनिज्म आया था पोस्ट वैदिक पीरियड। तो बुद्धिज्म जैनिज्म को पेट्रोनाइज किया यहाँ पे मौर्यस ने, जो है ज्यादा बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज किया। मतलब इसके हम देख सकते हैं इन्होंने स्तूप्स बनाए, विहारस बनाए, वो हम डिस्कस कर लेंगे अभी लेक्चर में कि किस तरह के जो है आर्ट्स इन्होंने बनाए, ठीक है। तो यहां से आप देख लीजिए कि जो मौर्यस का पीरियड है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द फोर्थ सेंचुरी बीसी और एंड होता है सेकेंड सेंचुरी बीसी तक। इसके बगैर भी कुछ इंपॉर्टेंट डायनास्टीज थी इंडिया में तब, लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस था वो इंडिया में मतलब कहीं कहीं स्टेट्स पे था, ज्यादा बड़ा एम्पायर जो था वो मौर्यस ही बना पाए, ठीक है। तो हम अक्सर कहते हैं जो मौर्यस, मुगल्स एंड दैट ब्रिटिश, इन्होंने काफी बड़े एम्पायर्स इंडिया में खड़ा किए, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दीज आर्ट्स नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्स्थ सेंचुरी बीसी, जो मैंने अभी आपको बोला कि हमारे पास बुद्धिज्म और जैनिज्म आया, ठीक है। तो बुद्धिज्म जैनिज्म से आप देखोगे काफी क्वेश्चंस आते हैं कभी कभार के एस में या जो इन एसएसबी आल्सो, ठीक है। तो दे वर पार्ट ऑफ द श्रमण ट्रेडिशन, ठीक है, श्रमण ट्रेडिशन। नो देखिए यहां पे जो वर्ड आता है श्रमण ट्रेडिशन, हमारे पास जो है क्लासेस बनते थे ब्राह्मणास एंड श्रमणास, ब्राह्मणास, श्रमणास। तो ब्राह्मणास में हमारे पास आते थे हिंदूज, तो श्रमणास में हमारे पास आते हैं जैनिस एंड बुद्धिस्ट्स, ठीक है। जैनिस और बुद्धिस्ट्स हमारे पास आते हैं श्रमण ट्रेडिशन में, ठीक है। क्योंकि ब्राह्मणस का जो था, देखिए ब्राह्मणस जब वैदिक पीरियड के बाद जब ऋग्वेदा लिखी गई, तो उसके बाद हमें पता है जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें ब्राह्मणस सुपीरियर बन गई। तो इन्होंने जो है काफी एक्सप्लॉइटेशन की, लोअर क्लासेस की, कास्ट सिस्टम इंडिया में आया, तो उसको कन्फ्रंट करने के लिए जो है श्रमण ट्रेडिशन आया, मतलब जैनिज्म और बुद्धिज्म। तो ये अगेंस्ट थे सेक्रीफाइस, अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो, तो इसी तरह जो है, इसीलिए ये जो है जैनिज्म बुद्धिज्म फ्लोरिश कर गया इन द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो आर्ट्स के रिलेटेड हमारे पास आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल
इनके पास इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास याक्षस और मदर गॉडेस। तो याक्षस एक टाइप की आप मानो डीटी है, फीमेल डीटी, ठीक है, विच वेर वर्शिप्ड, दे वेर वर्शिप्ड बिफोर दिस। इनकी वर्शिप मतलब जैनिज्म बुद्धिज्म से पहले भी होती थी, और जैनिज्म बुद्धिज्म के दौरान और उसके बाद भी होती थी, ठीक है। तो याक्षा वर्शिप, मदर गॉडेस वर्शिप, ये प्रिवेलेंट थी इंडिया में। तो याक्षा आप बोल सकते हो दैट इट इज अ फीमेल डीटी, ठीक है, इट इज अ फीमेल डीटी, ठीक है। नाउ यहां पे हम अब बात करेंगे, देखिए हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे पिलर्स, स्कल्पचर्स एंड रॉक कट आर्किटेक्चर, ठीक है। पिलर्स, स्कल्पचर्स और रॉक कट आर्किटेक्चर हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है। देखिए आपको पता होगा जो मतलब ड्यूरिंग मौर्यन टाइम काफी सारे स्तूप्स और विहारास बनाए गए। तो पहले हम देखते हैं कि स्तूप क्या होता है और विहार क्या होता है, ठीक है। देखिए स्तूप जो है, जब मतलब इट इज अ स्ट्रक्चर जो बुद्धिस्ट बनाते हैं, ठीक है, तो रिलेटेड टू व्हाट, बुद्धिज्म। नाउ इसमें क्या होता है, एक माउंट बनाया जाता है, ठीक है। तो ये मिट्टी का एक माउंट बनाया जाता है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल माउंट। तो इसको हम कहते हैं अंडा, ठीक है। तो इसके इस अंडा के इर्द गिर्द हमारे पास दीवार होती है, ठीक है, और उन दीवारों में गेट्स लगे रहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इन गेट्स को हम कहते हैं तोरान्स। और ये पाथ, ये जो दीवार हमने इर्द गिर्द बनाई, इसको हम कहते हैं प्रदक्षिणा पथ, ठीक है, प्रदक्षिणा पथ। तो इसमें क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं कि दैट कौन सा पार्ट है स्तूप का, ठीक है, या कौन नहीं है पार्ट स्तूप का, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अंडा, प्रदक्षिणा पथ, तोरान्स आर द गेट्स जो स्तूप के इर्द गिर्द बनाए जाते हैं। इसी तरह इसमें हमारे पास और एक पार्ट ऊपर पे आता है दैट इज कॉल्ड हर्मिका। और हर्मिका के ऊपर एक ऐसे हमारे पास पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड छतरी, छतरी। तो इस आ, ये जो स्तूप थे ये बनाए जाते थे इन द मेमोरी ऑफ बुद्धा। तो पहले जो ये स्तूप थे, इनमें क्या कहा जाता था कि दैट दे होल्ड द रेलिक्स ऑफ बुद्धा। मतलब जब बुद्धा की डेथ हुई तो उसके बाद उसके जो रेलिक्स थे, ठीक है, तो उसको बरी किया गया, मतलब उसके टीथ, बाकी बोन्स एटसेट्रा, तो उनको बरी किया गया इन दैट कैस्केट, ठीक है। मतलब आप मानो बुद्धा का कोई भी पार्ट, जैसे मानो टीथ, उसको कैस्केट में रखा दिया गया, ठीक है, ये मानो यहाँ बुद्धा के दांत, और इनको बरी किया जाता था इन स्तूप्स में, ठीक है। तो इट इज सेड दैट कि दैट 84 प्लेसेस पे जो है रेलिक्स ऑफ बुद्धा लिए गए और वहां पे उनको बरी किया गया। सो ये स्तूप्स जो है रिलेटेड टू बुद्धिज्म है, ठीक है। तो उसके बाद जो है, एक तो मतलब बुद्धिस्ट के बुद्धा के रेलिक्स, और दूसरी बात इसमें आता था दैट अदर अदर बुद्धिस्ट आवाज, ठीक है। तो बाकी जो मतलब बुद्धा के साथ थे, जैसे अवलोकितेश्वर, बाकी उनके रिलिक्स भी, उनकी याद में जो मॉन्क्स ने ये स्तूपस बनाए, ठीक है। तो उसके बाद आप देख सकते हो दैट होली वर्क कहीं भी, मतलब आपको ऐसे स्तूपस भी मिलेंगे जहां पे बुद्धा के हम रेलिक्स नहीं देख सकते, मतलब उसकी जो अस्थियां है वो वहां पे नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो मॉन्क्स है वो बनाते हैं। जैसे लद्दाख साइड से आप देखोगे काफी स्तूपस बनाते हैं बुद्धिस्ट, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें, नाउ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्तूप है, अब इंपॉर्टेंट स्तूप सब देखोगे, बरहूत राजस्थान, बरहूत एमपी, मध्य प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन कभी आ सकता है कि बरहूत स्तूप कहाँ पे है, तो ये है मध्य प्रदेश में लोकेटेड, ठीक है। तो कभी आ सकता है अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्तूप्स लाइक अंडा, प्रदक्षिणा पथ, तुरान, ठीक है, या इसी तरह हर्मिका, छत्रा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन आया था इन सिविल सर्विसेज दैट की मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, टॉप से टॉप डाउन इन बुद्धिस्ट के जो सिंबल्स हैं उनको अरेंज कीजिए। तो वहां पे आया था अंडा, प्रदक्षिणा पथ, छतरी, हर्मिका, ठीक है। तो हमें ऊपर से नीचे देखना था कि कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ठीक है। तो बरहूत एमपी में है, ठीक है। उसके बाद सांची स्तूप हमारे पास इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन एमपी, ठीक है। तो
इसी तरह हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है, तो सांची में हमारे पास 3 स्तूप है, ठीक है, 3 स्तूप। तो इसमें जो पहला स्तूप है उसमें हम बिलीव करते हैं कि वहां पे बुद्धा की अस्थियां हैं। देखिए, स्तूप में अस्थियां होना या ना होना जरूरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो स्तूप की इंपॉर्टेंट जो है उसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह का होता है और वो किस से बिलोंग करता है, ठीक है। सो बरहूत, सांची, तो इसी तरह हमारे पास और एक स्तूप है इन सरनाथ। तो ये कुछ फेमस स्तूप है। तो इनमें अगर आप देखोगे सांची, इट इज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज ग्रुप जो है अबाउट द यूनेस्को, वो इसको इंक्लूड करता है इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है। नाउ उसके बाद हम थोड़ी बहुत विहारास की बात करते हैं। विहारास आर द एक्चुअली प्रेयर हॉल्स, ठीक है, विहारास आर द प्रेयर हॉल्स, प्रेयर हॉल्स ऑफ द बुद्धिस्ट्स। तो जैसे मतलब यहाँ पे अगर हम इस तरह देखें तो इस तरह ये एक लॉन्ग हॉल होता है और इसके दोनों साइड पिलर्स होते हैं, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे होता है स्तूप, ठीक है। तो दीज आर द प्रेयर हॉल्स, विहारास आर द प्रेयर हॉल्स। तो इनमें इंपॉर्टेंट है जैसे महाराष्ट्र से कुछ विहारास, ठीक है। तो विहारा जो है हम बोल सकते थे दीज वर द रेस्टिंग प्लेसेस जहां पे बुद्धिस्ट रहा करते थे, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग इज द रॉक कट पिलर्स, ठीक है, रॉक कट पिलर्स। नो, मोरियन पिलर जो थे दे वर रॉक कट, मतलब अगर यहाँ पे भी कोई, मान लो ये स्टोन है तो इसको यहां से भी कट किया, यहां से भी कट किया, तो बीच में जो बचा ये, दिस वाज द पिलर। तो दीज आर रॉक कट पिलर्स। तो दूसरे पिलर्स होते हैं स्ट्रक्चरल, मतलब उनको हम बनाते हैं, ठीक है। तो लेकिन मोरियन पिलर्स क्या थे, मोस्टली रॉक कट पिलर्स, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पिलर है दैट इज जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज कुछ पिलर्स जो हमें मिले हैं सरनाथ से, लोरियन नंदनगिरा बिहार से, रामपुरवा बिहार से। तो रामपुरवा और लोरियन नंदनगिरा कहाँ है, बिहार में, और सरनाथ कहाँ है, इन बिहार, सॉरी इन यूपी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है लाइन कैपिटल सरनाथ से हमें मिला है। तो लाइन कैपिटल हमारा क्या है, नेशनल एम्बलम, ठीक है, नेशनल एम्बलम। तो इसमें कभी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको कहां से बरो किया गया है, दैट इज लाइन कैपिटल फ्रॉम सरनाथ। नो, इस नेशनल एम्बलम में लाइन कैपिटल में क्या है, ये मानो आप ये पिलर है, तो इसके ऊपर जो है, मैं अभी आपको इसका स्ट्रक्चर इमेज भी दिखाऊंगा, तो इसकी जो है एक लोटस बेल बेस है, ठीक है। देखिए, अगर हम यहाँ पे इस लाइन कैपिटल ऑफ सरनाथ को देखें तो इसमें कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास। पहले लोटस बेल बेस, लोटस इसकी बेस है, तो उस बेस पे खड़ा है चक्र, और उस चक्र में 4 एनिमल्स है, 4 एनिमल, ठीक है। नाउ उसके बाद ऊपर जब हम लोटस, चक्र एंड फाइनली वी हैव 4 मैजेस्टिक लाइन्स, 4 लाइन्स। तो देखिए, ये जो 4 एनिमल्स यहाँ पे कौन कौन से है, देखिए लोटस बेल बेस है, उस पे हमारे पास उसके बाद और एक जो उस पे खड़ा है दैट इज कॉल्ड दैट, जो उसके बाद लोटस बेल बेस पे हमारे पास एक जो है स्ट्रक्चर उस पे खड़ा हुआ है, जिसमें एक तो एक चरखा बनाया हुआ है, और चरखा के जो क्लॉकवाइज 4 एनिमल चलते हैं। ये मैं आपको बताता हूं अभी। देखिए, मतलब ये मानिए एक व्हील है ना, इसमें 24 सुपुक्स है टोटल, ठीक है, कितने, 24 सुपुक्स। और ये 24 ये व्हील जो है इसमें कुछ एनिमल्स है, मतलब यहाँ पे फिर एनिमल, उसके बाद फिर चरखा, उसके बाद फिर एनिमल, फिर चरखा, ठीक है, और इसी तरह फिर से एनिमल। तो टोटल 4 एनिमल्स, 1 2 3, एंड उसके बाद मान लो यहाँ पे 4 चरखे और 4 एनिमल्स। तो ये 4 एनिमल्स है, हॉर्स, एलिफेंट, देखिए नीचे मान लीजिए आप ये लोटस बेल बेस है, उसके बाद इस पे ये मान लीजिए चरखा है, और इसके बाद इसमें एनिमल्स हैं जो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, मतलब वो एनिमल्स क्लॉकवाइज चल रहे हैं, लोटस बेल बेस, चरखा, उसके बाद
हर एक चरखी के बाद एक एनिमल, ठीक है। तो वो एनिमल्स कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। अब कितने टाइप्स ऑफ एनिमल्स है, हॉर्स, एलिफेंट, बुल एंड लायन, ठीक है। हॉर्स, एलिफेंट, बुल एंड लाइन, चार एनिमल्स जो क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो उसके बाद आप देखोगे इस पे जो है खड़े हैं चार लाइनस, ठीक है। चार लाइनस इस पे खड़े हैं, ठीक है। जैसे आपने वो नेशनल एम्बलम देखा होगा तो पुतले चार खड़े हैं, फोर लाइनस, ठीक है। नाउ हॉर्स रिप्रेजेंट करता है महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण मतलब जब बुद्धा घर छोड़ के वो एनलाइटनमेंट के लिए चला गया था, उसको हम वो हॉर्स रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह एलिफेंट रिप्रेजेंट करता है बुद्धा की बर्थ, ठीक है, बुद्धा का दुनिया में आना। बुल उसका जोडिएक साइन है, और लाइन रिप्रेजेंट करता है स्प्रेडिंग ऑफ द बुद्धिज्म, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको ये इमेज से ज्यादा क्लियर होगा, देखिए, दिस इज, यहाँ पे ये नेशनल एम्बलम, नीचे हमारे पास लोटस बेल बेस है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे, देखिए ये हमारे पास है लोटस बेल बेस, तो ये हमारे पास है चरखा, और हर चरखे के बाद ये एनिमल्स, तो ये एनिमल्स मूव कर रहे हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो उसके बाद यहाँ पे चार लाइनस, 1 2 3 एंड और पीछे से एक, दैट इज फोर लाइनस। तो फोर लाइनस रिप्रेजेंट करते हैं स्प्रेडिंग ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, स्प्रेड। इसी तरह ये जो बुल, एलिफेंट, लाइन और जो हॉर्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं, हॉर्स रिप्रेजेंट करता है बुद्धा का घर से निकलना एनलाइटनमेंट के लिए। तो बुल रिप्रेजेंट करता है उसकी जोडिएक साइन। तो एलिफेंट रिप्रेजेंट करता है उसका दुनिया में आना या उसका कंसीव होना, ठीक है। तो इसी तरह लाइन रिप्रेजेंट करता है दैट बुद्धिज्म, ठीक है। और ये जो ये व्हील है ये रिप्रेजेंट करता है धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। व्हील का आप इंपॉर्टेंट याद रखोगे, इसमें है हमारे पास 24 स्पूक्स, और प्लस ये क्या रिप्रेजेंट करता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि जो व्हील है इस नेशनल एम्बलम में, नेशनल एम्बलम में व्हील तो नहीं है, ये मैं आपको भी बताता हूँ। नेशनल एम्बलम में खाली हमारे पास इतना पार्ट है, मतलब वी हैव ओनली द अपर पार्ट, लोटस बेल बेस, और ये जो ये चरखा एनिमल्स ये हमारे पास नहीं है। तो नेशनल एम्बलम में खाली हमारे पास दीज लाइन्स है, जो अपर पार्ट है वो है। तो व्हील जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज कॉल्ड धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब सेटिंग द व्हील इनटू मोशन, मतलब जब बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ, ठीक है, जब बुद्धा ने पहला सरमन दिया, तो उसके बाद जो बुद्धिज्म का जो व्हील है वो स्टार्ट हुआ, तो वो रिप्रेजेंट करता है दिस व्हील, या जिसको हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, सेटिंग द व्हील इनटू मोशन। ओके, नाउ ये इंपॉर्टेंट जो है पिलर कैपिटल ये हमें मिला है फ्रॉम द सरनाथ, ठीक है। नाउ उसके बाद हमारे पास और एक पार्ट आता है रॉक कट केव्स। तो उसके बाद जो है मतलब कुछ हिल्स में इन्होंने जो है, अगर हम हिल्स में देखें, इन्होंने बहुत सारी केव्स भी बनाई थी ड्यूरिंग दिस मौर्यन पीरियड। तो इसमें हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट केव आती है दैट इज कॉल्ड लोमस ऋषि केव नियर गाया इन बिहार। तो लोमस ऋषि केव कहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट है, गाया बिहार में। कभी खाली गाया आ सकता है, कभी दोनों बिहार आ सकता है। तो उसके बाद इसको डोनेट किया था अशोका ने टू द अजविका सेक्ट। नाउ अजविका सेक्ट आपको पता होगा दैट इट वाज अ हाईली मटेरियलिस्टिक सेक्ट, मटीरियलिस्टिक सेक्ट। तो मतलब ये बिलीव नहीं करते थे इन दैट सेक्रीफाइस, याजना, या मतलब ये जो हम बोल सकते हैं अजाविका सेक्ट रिलीजन के साथ रिलीजियस प्रैक्टिसेस को डिनाउंस करता था, और ये मटेरियल्स पे बिलीव करता था। जैसे आप देखोगे आज का कैपिटलिस्टिक सिस्टम, उस टाइम का हम बोल सकते हैं दैट इट वाज अ अजाविका सेक्ट। और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट रूलर एसोसिएटेड था दैट इज कॉल्ड द अजात शत्रु, अजाता शत्रु। तो ये हरियांक डायनास्टी का था, मोस्ट प्रोबेबली आप ये चेक कीजिएगा। तो अजात शत्रु अजाविका सेक्ट के साथ एसोसिएटेड था। तो कभी ये क्वेश्चन आ सकता है दैट हु वाज एसोसिएटेड विद अजाविका सेक्ट, इट वाज अजात शत्रु। तो ये एक हाईली मटेरियलिस्टिक सेक्ट था, और इसी को डोनेट की थी अशोका ने, कौन सी केव, लोमस ऋषि की, ठीक है। सो उसके बाद हम अगर देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, अशोकन एडिक्टिस। देखिए इसके बारे में क्वेश्चन आया था इन जेकेपीएसआई एंड ऑल्सो इट वॉज आस्क्ड इन क्लास 4th। तो दोनों में जो है इसके बारे में क्वेश्चन आए थे।
ठीक है। अशोकन एडिक्टस हमारे पास इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देखिए मैं आपको अशोकन एडिक्टस के बारे में पहले बताता हूं। देखिए जब अशोका, आपको पता होगा दैट ही वाज द इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दैट दिस मौर्यन एम्पायर, ठीक है, मौर्यन एम्पायर। तो आपको पता होगा दैट ही फॉट कलिंगा वॉर। कलिंगा मतलब उड़ीसा में इसने वॉर किया जिसमें 1 लाख लोग मर गए। तो उसके बाद इसने जब उन बच्चों को देखा, बाकी जो ये वायलेंस देखी, तो इसका दिल पिघल के इसने फिर मतलब पीस अडॉप्ट किया, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन अक्सर आता है, जो दिस अशोका की पॉलिसी है बरी गोसा दम गोसा, उसके बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अशोका की आप बात करोगे तो इसने काफी जो है फिर उसके बाद आफ्टर दिस, अगर आप इसका देखोगे दैट ये किंग कब बना था, इन 269 BC, ठीक है। तो 269 BC में इसको कोरोनेट किया गया था। तो इसके बाद इसने कुछ रॉक एडिक्ट्स जो है वो बिलोंग करते हैं अशोका से। अब रॉक एडिक्ट्स होते क्या है, देखिए अगर आप देखोगे, अगर मैं बात करूं उड़ीसा की, अगर मैं बात करूं देहरादून की, उड़ीसा, देहरादून, महाराष्ट्र, गुजरात, लगभग 8 प्लेसेस, 8 प्लेसेस की मैं बात करता हूं। 8 प्लेसेस पे हमारे पास रॉक्स मिलते हैं, ठीक है, रॉक्स मिलते हैं। नाउ इन रॉक्स पे कुछ मैसेजेस लिखी है। मैसेजेस कितनी लिखी है? 14 मैसेजेस, 1 2 डैश डैश अप टू 14। लेकिन हर किसी जगह वो मैसेजेस सेम है, मतलब यहां भी वही 14 मैसेजेस है, यहां भी वही 14 मैसेजेस लिखी हुई है, और यहां भी वही 14 मैसेजेस लिखी हुई है, ठीक है। तो इन 8 प्लेसेस पे हमें 14 मैसेजेस सिमिलर मिलती है, विच वेर इनस्क्राइब्ड या एनग्रेव्ड ऑन द रॉक्स, मतलब रॉकों को तराश के हमने ये मैसेजेस लिखी थी। अब ये मैसेजेस जो थी ये लिखी गई थी ड्यूरिंग द अशोकन टाइम। तो अशोका की पॉलिसीज के बारे में, लाइक उसका इंटरेस्ट इन बुद्धिज्म, उसकी पॉलिसीज अबाउट द कलिंगा वॉर, ठीक है, या उसके जो कुछ फिर टीचिंग्स थी, जैसे डोंट स्पेंड टू मच ऑन मैरिज एटसेट्रा, तो वो इन रॉक एडिक्ट, वो इन रॉक्स पे लिखा था। तो दीज आर द रॉक एडिक्ट्स, तो इन्हीं को हम बोलते हैं रॉक एडिक्ट्स। अब रॉक एडिक्ट्स जो है, इसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है। कुछ रॉक एडिक्ट्स हमारे पास है दैट पिलर रॉक एडिक्ट्स, मतलब पिलर जो है, इस तरह आप मान लीजिए पिलर, पत्थर का पिलर, और इसी पे मैसेजेस लिखी गई है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मिलते हैं मेजर रॉक एडिक्ट्स, ठीक है, बहुत बड़े पत्थर उनपे, एक तो पिलर रॉक एडिक्ट्स, मेजर रॉक एडिक्ट्स। उसके बाद केव रॉक एडिक्ट्स, मतलब जो गुफा मतलब केव्स है उनकी उनके पत्थरों पे मैसेजेस लिखी हुई, ठीक है, केव रॉक एडिक्ट्स। केव रॉक एडिक्ट्स, पिलर रॉक एडिक्ट्स, मेजर, या इसी तरह फिर माइनर रॉक एडिक्ट्स भी हमारे पास आते हैं। तो ये कुछ रॉक एडिक्ट्स थे जो ड्यूरिंग अशोकन टाइम डेसिफर किए गए थे, ठीक है। तो अब इनके बाद जो है मेजर रॉक एडिक्ट्स हमारे पास 8 प्लेसेस में मिलते हैं। तो वो 8 प्लेसेस है शहबाजगिरी, ये है पाकिस्तान में, कालसी देहरादून में, इसी तरह गिरनार गुजरात, सुपारा महाराष्ट्र, इरावुबुदी आंध्र प्रदेश, दाउली उड़ीसा, जावगर उड़ीसा, ठीक है। तो ये कुछ प्लेसेस है जहां पे हमें ये 8 प्लेसेस जहां पे ये हमें रॉक एडिक्ट्स मिली है, जहां पे मतलब कितनी मैसेजेस लिखी है, 14 मैसेजेस। तो वो 14 मैसेजेस है अबाउट द अशोकस इंटरेस्ट इन बुद्धिज्म, ठीक है, कलिंगा वॉर एटसेट्रा, ठीक है। तो लेकिन इन 8 प्लेसेस पे जो रॉक एडिक्ट्स है उनमें खाली लैंग्वेज जो है दैट इज प्राकृत और ब्रह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो लैंग्वेज जो है प्राकृत है। यही क्वेश्चन जो है क्लास 4th में पूछा गया था कि मतलब कौन से रॉक एडिक्ट्स है जहां पे अरामिक और ग्रीक लैंग्वेज यूज की गई थी, लेकिन यहाँ पे जो है इन मेजर रॉक एडिक्ट्स में खाली प्राकृत यूज किया गया था, ना कि अरामिक या ग्रीक। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इन रॉक एडिक्ट्स में हमारे पास क्या आता है, ये हमें इंफॉर्म करते हैं अबाउट द नॉन वायलेंस, कलिंगा वॉर, और हाँ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नाम आता है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो है इसने ट्रांसलेट किया इन अशोकन एडिक्ट्स को, ठीक है। तो ही वाज एन इंडोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन था, ठीक है, जिसने इन अशोकन एडिक्ट्स को ट्रांसलेट किया, इनकी मैसेजेस को ट्रांसलेट किया इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। इसी तरह हमारे पास माइनर रॉक एडिक्ट्स आते हैं, जैसे मस्की कर्नाटका। मस्की कर्नाटका मतलब ये छोटे छोटे रॉक एडिक्ट्स है। तो मस्की कर्नाटका में इसमें पहली बार
नाम था अशोका देव नाम पर, ठीक है। तो पहली बार अशोका का नाम जिस रॉक एडिक्ट पे था दैट वाज इन मस्की कर्नाटका, ठीक है। तो ये भी था इन प्राकृतिक लैंग्वेज। नाउ उसके बाद अगर हम बात करते हैं रॉक एडिक्ट्स के बारे में, केव रॉक एडिक्ट हमें कहां से मिलता है? कंधार, मतलब जहां पे जो गुफाएं हैं उनके पत्थरों पे मैसेजेस लिखी गई है, सो वो हमें मिलती है कंधार से। तो पिलर रॉक एडिक्ट्स हमें मिलते हैं दिल्ली, इलाहाबाद और रामपुर व बिहार से। यहाँ पे आप केव रॉक एडिक्ट्स में याद रखोगे, यहाँ पे जो देखिए जो मेजर रॉक एडिक्ट्स थे जो हमने 8 प्लेसेस पे देखे, वहां पे लैंग्वेज खाली यूज की गई थी प्राकृतिक, लेकिन यहाँ केव रॉक एडिक्ट्स में ग्रीक प्लस एरामिक, अरामिक और ग्रीक लैंग्वेज दोनों यूज की गई थी, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आया था कि मतलब किन रॉक एडिक्ट्स में ग्रीक और अरामिक लैंग्वेज यूज की गई है, दैट इज इन कंदहार, ठीक है, केव रॉक एडिक्ट्स ऑफ कंदहार। इसी तरह जो पिलर रॉक एडिक्ट्स है वो हमें मिलते हैं दिल्ली, इलाहाबाद और रामपुर व बिहार से। तो पिलर रॉक एडिक्ट्स हमें बोलते हैं अबाउट द धम्मा। धम्मा इज द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अशोक, ठीक है, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अशोका, ठीक है। नाउ उसके बाद अब अगर आप देखोगे वी हैव लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस। तो लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस में हमारे पास आता है यहाँ पे देखिए अर्थशास्त्र, जो ज्यूरिंग मौर्यन टाइम जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस हमें मिलते हैं दैट इज अर्थशास्त्र। इसको लिखा था कौटिल्य ने। तो कौटिल्य बहुत बिलीव करते हैं दैट ही वाज चाणक्य, बट मे बी और मे बी नॉट। तो ये अर्थशास्त्र हमें बोलता है 7 लिम्ब्स ऑफ ए स्टेट। कोई भी स्टेट जो है उसके 7 लिम्ब्स होते हैं। तो उसमें जो 7 लिम्ब्स इंपॉर्टेंट है दैट इज टेरिटरी, किंग, मिनिस्टर्स, ट्रेजरर, आर्मी, फ्रेंड्स एंड फोर्ट। तो किंग के पास फोर्ट होना चाहिए ताकि ड्यूरिंग वॉर उस पर कोई हमला ना हो, उसके पास दोस्त होने चाहिए, आर्मी होनी चाहिए, ट्रेजरर होना चाहिए मतलब खजांची हु विल मेंटेन द रिकॉर्ड्स एटसेट्रा, मिनिस्टर्स होने चाहिए, ठीक है। तो टेरिटरी तो है ही और किंग भी होना चाहिए। तो किंग के लिए वो सजेस्ट करता था दैट ही शुड बी फ्रॉम नोबल फैमिली, ठीक है। नाउ उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इंडिका, ठीक है। नाउ इंडिका वाज रिटन बाय मेगास्थनीज, ठीक है। तो इसको राइट किया था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज वाज अ ग्रीक जिसने इंडिका राइट की। तो ये बोलता था कि जो इंडिया है इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस। तो उनका ऑर्डर वो बोलता है पहले था फिलोसफर, फिर था पीजेंट, हर्ड्समैन, आर्टिस्ट, सोल्जर, इंस्पेक्टर और काउंसलर। लेकिन ये क्लासिफिकेशन गलत है क्योंकि हमें पता है जो देखिए यहाँ पे हर्ड्समैन पहले है उसके बाद सोल्जर है, लेकिन हमें पता है इंडिया वाज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू वर्नास नॉट क्लासेस। तो वर्नास में हमारे पास 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। सो बट एज पर इंडिका देयर वेर 7 क्लासेस। उनमें सबसे पहला था इंपॉर्टेंट फिलोसफर, उसके बाद पीजेंट, हर्ड्समैन, आर्टिस्ट, सोल्जर, इंस्पेक्टर, काउंसलर, ठीक है। नाउ दिस वाज अबाउट द मोरियन आर्ट। आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। इन लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वॉच कीजिए सो दैट यू कैन बेनिफिट इन ऑल एग्जाम्स, ठीक है।